पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। जो वचन तूने मेरे मन में दिया है, हमें बताने के लिए सहायता कीजिए और हमारे भाई बहनों को प्रभु जी समझने की आत्मा दीजिए। हालेलुया। और सारी नींद वाली आत्मा, बातचीत करने वाली आत्मा इस बिल्डिंग से दूर होने पाए और आगे के सारा समय आपके हाथ में सौंपता प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन। एक आदमी यहाँ पर आ जाएगा। उदय जी, आप यहाँ पर आ जाइए। हालेलुया। कुर्सी पर बैठ जाइए। हरा वाला कुर्सी कहाँ है? तो कुर्सी लेकर यहाँ बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। तो चलेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन जब हम पढ़ते हैं तो आवाज नहीं सुनाई पड़ता है। यहाँ पढ़ेंगे तो अवधेय जी की आवाज सुनाई पड़ेगा। एक आदमी हमेशा रहेगा यहाँ, हम जिसको बताएंगे। हालेलुया। यहाँ कुर्सी लगा लेंगे और अवधेय जी का काम रहेगा, जब हम वचन बोले छट के उघारिए और पढ़कर सुनाइए। हालेलुया। आज का वचन यही है, हालेलुया, कि संगति का मतलब क्या है। हम संगति करने आए हैं। संगति का मतलब क्या है? संगति का मतलब होता है, हालेलुया, ये सत्य की संगति है। हालेलुया। कोई धर्म की संगति हम करने नहीं आए हैं। हम ये परमेश्वर की संगति है, सत्य की संगति है। और संगति का मतलब क्या होता है? संगति का मतलब होता है परिवर्तन। संगति का मतलब होता है बदलाव। अगर आप संगति करें और आपके जीवन में बदलाव नहीं हो, ये संगति का कोई महत्व नहीं है। हम 13 साल से संगति कर रहे हैं, लेकिन ये संगति के द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, आपके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है। संगति का कोई महत्व नहीं है। संगति का मतलब है जिसकी आप संगति करते हैं उसकी झलक आपके जीवन में दिखे। मूसा मात्र 40 की संगति किया था परमेश्वर का, और मूसा के अंदर परमेश्वर की झलक दिखाई देने लगी। परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, कि जितने हम परमेश्वर की संगति करते हैं, हालेलुया, हम जो परमेश्वर की संगति करते हैं इसका झलक आपके अंदर दिखे, उसका कैरेक्टर आपके अंदर दिखे, उसका तेज आपके अंदर दिखे, आपके अंदर बदलाव आ जाए, आपके जीवन परिवर्तन आ जाए, आपके अंदर एक बहुत बड़ी परिवर्तन हो जाए। यही है संगति का मतलब। हालेलुया। एक आगे, जब हम मसीह की संगति करते हैं तो याद रखिए हमारे जीवन में आनंद और शांति मिलता है, और इस आनंद और शांति को हम दबा नहीं सकते। ये आनंद और शांति आपको विवश करती है कि ये चीज दूसरे को बताइए, दूसरे को बताइए। ये आनंद और शांति आपके अंदर उस आवाज, उस शांति आवाज को आप दबा नहीं सकते। विवश करती है कि दूसरे को बताइए। किनको बताना है? जो दुख में है, जो निराशा में है, जो टेंशन में है, डिप्रेशन में है, मुसीबत में है, बुरे हालात से गुजर रहे हैं, उनको जाकर के बताइए। हालेलुया। यही हमारे परमेश्वर की एक अच्छा क्वालिटी है। हालेलुया। कि जो आनंद हमने पाया, जो शांति हमने पाया, जो आशीष हमने पाया, जो हम बरकत पाए, जो हमारे घर से बड़ी बड़ी गवाहियां निकली, ये चीज हम उसको बताएं जो दुख में जी रहा है, जो निराशा में जी रहा है, जो परेशानी में जी रहा है, जो डिप्रेशन में चल रहा है, उन लोगों तक हम ये सुसमाचार को बताएं। लेकिन एक सवाल उठता है, हालेलुया, प्लीज जिसका बच्चा है पीछे चल जाइए कुर्सी पर, प्लीज दोबारा मुझे ना कहना पड़े। टेरेसा सिस्टर, आप बोल दीजिए। टेरेसा सिस्टर जो भी बात बोलती है उनका फॉलो करना है। जिसका बच्चा है पीछे बोल दीजिए, सीधे बैठ जाएंगे पीछे। हालेलुया। अब जरा समझिए, तो सवाल उठता है, जब हम रोड पर ट्रैक्स बांटते हैं, जब हम यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, तो लोग कहता है कि भैया आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, हम लोग ऐसा काम नहीं करते। ये सवाल उठता है। आपके पास उत्तर मैं बता रहा हूं, ये आपका उत्तर है। आपसे लोग सवाल पूछता है कि क्यों आप यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हैं, आप क्यों यीशु मसीह का ट्रैक्स लेकर के रोड पर बुक बांटते हैं। हालेलुया। लेकिन हम लोग तो नहीं बांटते हैं, लेकिन आप क्यों अपना धर्म का प्रचार करते हैं।
हालेलुया। इसका उत्तर है मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय 18 और 20 वचन। हालेलुया। मत्ती 18 अध्याय 28 अध्याय 18 से लेकर 20 तक, जल्दी पढ़िए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ स्वर्ग और पृथ्वी का हाँ सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को हाँ चेला बनाओ हाँ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो हाँ और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा की है हाँ मानना सिखाओ। हाँ और देखो, हाँ मैं जगत के अंत तक हाँ सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्यों हम टैक्स बांटते हैं? जो प्रभु ने हमें आनंद दिया है, जो प्रभु ने हमें शांति दिया है, वो कहता है कि दूसरे को बताओ। ये मेरी मर्जी नहीं है, प्रभु की आज्ञा है। जो आज्ञा आपको दिया हो, जो आपके जीवन में आनंद मिला है, जो आपके जीवन में शांति मिला है, वो दूसरे को बताओ। इसलिए हम क्या करते हैं, यीशु का सुसमाचार रोड पर खड़े होकर के बुक बांटते हैं। लेकिन आप नहीं बांटते हैं। क्यों नहीं बांटते हैं? कि आपके ईश्वर की ओर से किसी दूसरे को बताने की अनुमति नहीं। हालेलुया। हालेलुया। बात हमारे समझ में आ गई होगी। हालेलुया। धन्यवाद। एक मिनट। तो क्यों हम लोग टैक्स बांटते हैं? तो आपको समझ में आ गया होगा, यह हमारी आज्ञा नहीं है, यह हमारे परमेश्वर की आज्ञा है। इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। आपको लोग कहते हैं क्यों सुसमाचार दूसरे को बतलाते हैं? इसलिए हम बताते हैं कि हमारे प्रभु ने कहा है, जो आनंद आपको मिला है, जो शांति आपको मिला है, टूटे फूटे लोगों को, टूटे हुए बिखरे हुए लोगों को, दुखी लोगों को, मुसीबत में लोगों को जाकर उन्हें बताएं, ताकि परमेश्वर की इच्छा है कोई नाश नहीं हो। लेकिन आप सुसमाचार प्रचार नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि आपकी ओर से परमेश्वर की आज्ञा, लेकिन हमारा परमेश्वर आज्ञा दिया है। जो आनंद आपको मिला वो दूसरे को बताइए। एक और बात, हालेलुया, याद रखिएगा, हम कभी धर्म की प्रचार नहीं करते। हालेलुया, याद रखिएगा, आगे बताऊंगा। मैं कभी धर्म की प्रचार हम लोग नहीं करते। हालेलुया। संगति, हालेलुया, संगति, ये हम लोग संगति करते हैं, सच्चाई की संगति करते हैं। और संगति का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। हालेलुया, 7 बात बताऊंगा। ये संगति का मतलब, चाहे संसार के लोग ने धर्म में बांट दिया, हालेलुया, बाइबल ईसाइयों के लिए, कुरान मुसलमानों के लिए, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, इस तरह से लोगों में बांट दिया गया। लेकिन याद रखिए, हम जो संगति करते हैं, ये संगति का 7 बातें बताऊंगा। हालेलुया। अगर 7 बातें आपके जीवन में नहीं है तो कहता है कि संगति का कोई महत्व। हालेलुया। संगति का पहला अर्थ, हालेलुया, जो हम संगति करते हैं, अगर ये संगति आपके जीवन में शांति और आनंद नहीं दे सकता, हालेलुया, जो संगति आपके जीवन में शांति आनंद नहीं दे सकता, वो संगति नहीं। चाहे जो धर्म के बारे में आ जाइए, चाहे जो धर्म, जो मजहब आपके जीवन में शांति और आनंद नहीं दे सकता, वो धर्म नहीं है, वो मजहब नहीं है। दूसरा बात याद रखिए, जो संगति आपके स्वभाव को बदल नहीं देता, उस संगति का कोई महत्व नहीं है। जो धर्म आपके स्वभाव को नहीं बदल दे, स्वभाव का मतलब आपको परिवर्तित न कर दे, वो धर्म नहीं है, वो मजहब नहीं है। जैसे हालेलुया, संगति का मतलब आपके निगेटिव, आपका बुरा दृष्टि बदल जाए, आपकी बुरी सोच बदल जाए, आपका बुरा विचार बदल जाए, आपका पापी स्वभाव बदल जाए, यानी नकारात्मक बातें पॉजिटिव बातें में तब्दील हो जाए। यही है संगति। हम संगति करते हैं, लेकिन हमारे कैरेक्टर नहीं बदल रहा है, हमारे बुरे विचार नहीं बदल रहे हैं, हमारे बुरे स्वभाव नहीं बदल रहे हैं, हमारी बुरी इच्छाएं नहीं बदल रही है, हमारा बुरा कैरेक्टर नहीं बदल रहा है, हमारी बुरी सोच नहीं बदल रही है, हमारा पापी स्वभाव नहीं बदल रहा है। इसका मतलब उस संगति का कोई अर्थ, चाहे कोई भी मजहब, हालेलुया, अगर आपके सोच को न बदल दे,
आपके स्वभाव को ना बदल दे, आपके कैरेक्टर को ना बदल दे, आपके बुरे विचार को ना बदल दे, हालेलुया, वो धर्म धर्म नहीं, वो मजहब मजहब नहीं। हालेलुया। तीसरी बात, हालेलुया, समझिएगा, तीसरी बात, जो संगति, हालेलुया, इंसान को जीवन जीने की राह न बता दे, वो संगति संगति नहीं है। यानी जो मजहब या जो धर्म मनुष्य को जीवन जीने की तरीका न दे, वो धर्म धर्म नहीं, संगति संगति नहीं। हालेलुया। चौथा बात, जो संगति मनुष्य के, इंसान के अंदर ऊंच नीच के भेदभाव को न मिटा दे, वो संगति का कोई महत्व नहीं। आप सोच लीजिएगा, जो धर्म, धर्म पर भी यही होगा, जो धर्म, जो मजहब मनुष्य के अंदर के ऊंच नीच के भेदभाव को न मिटा दे, वो धर्म धर्म नहीं है, वो मजहब मजहब नहीं है। हर धर्म में जाइएगा ऊंच नीच का भेदभाव। आप पुराने कपड़े पहन कर आए हैं, आपका पीछे होगा। पतरस कहता है, पतरस बाइबिल में मैं पढ़ रहा था, क्या तेरे भवन में कोई सोने का बल्ला पहिर कर आए, सोने की अंगूठी पहिर कर आए, तो तू उसको आगे बैठा देना, और जो गंदे कपड़ा पहिर कर आए उसको पीछे बैठा देना। क्या ये पक्षपात नहीं है? हर हर संगति में चले जाइए, अच्छे कपड़े पहरे हैं, आपका स्थान आगे है, और गंदे कपड़े पहरे हैं, आपका स्थान पीछे है। लेकिन हमारा कलीसिया एक ऐसी संगति है जहां पर कोई भेदभाव नहीं। हालेलुया। पांचवा, याद रखिए, जो संगति इंसान को माफी करना न सिखा दे, वो संगति संगति नहीं है। जो मजहब मनुष्य को बदले लेने के विचार को बदल दे, जो मनुष्य को दुश्मनों को माफ करना न सिखा दे, वो संगति संगति नहीं, वो मजहब मजहब नहीं, वो धर्म धर्म नहीं। हालेलुया। आप देखे होंगे हर धर्म में लिखा हुआ है कि ईंट का जवाब क्या लेना है, पत्थर से दो। सोचिए, लेकिन हमारे धर्म में क्या लिखा हुआ है, मत कह। नीति वचन में लिखा है, मत कह कि तूने मेरे साथ जैसा किया मैं भी तेरे साथ ऐसा करूंगा, मत कह। वाह हमारा परमेश्वर, सोचिए। हालेलुया। आपको अंदर बदले लेने की विचार नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, आपके अंदर बदले लेने की विचार नहीं। रोमियो 12 के पत्री पढ़ लीजिए, किताब पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि बदला मत लेना, मुझे एक क्रोध का अवसर दो, बदला में लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। सोचिए, आज कलीसिया पर जो भी हमला होता है, क्यों होता है? क्योंकि हम बदला लेना नहीं चाहते। जिस दिन हम तलवार उठा लेंगे, कोई कलीसिया पर हमला कर लेगा क्या? नहीं, लेकिन हम खुदा के हाथ से फिसल जाएंगे। जिस दिन हम तलवार उठा लें, जिस दिन हम हथियार उठा ले, हम खुदा के हाथ से फिसल जाएंगे। हम नहीं उठा सकते। हालेलुया। प्रभु कहता है वो धर्म धर्म नहीं, हालेलुया, जो दुश्मनों को माफ न कर दे। जीसस, जिन लोगों ने क्रूस पर यीशु को काटी कील ठोका, जिन लोगों ने यीशु को क्रूस पर मारा, पीटा, कील ठोका, यीशु ने क्या कहा? हे मेरे पिता, इन्हें माफ कर दे, इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूं। हालेलुया। ये कैरेक्टर आपके अंदर होना चाहिए, ये स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए। माफ कर दें, बदला लेने आपका अधिकार नहीं है। सोच लीजिए, हमारा पावर नहीं है। प्रभु खुद कहता, मत कहो कि तुम मेरे साथ ऐसा किया मैं ऐसा करूंगा, मत कह, बदला लेना मेरा काम है। हालेलुया। तो जो संगति आपको माफ करने की आज्ञा नहीं दे रही है आपके अंदर, हाले, एक और बात, सब छठवां, जो संगति, हालेलुया, जो संगति आपके मन के अंदर नफरत और घृणा को निकाल न दे, वो संगति संगति नहीं। जो धर्म, जो मजहब आपके अंदर के नफरत को, आपके अंदर के घृणा को बाहर न निकाल दे, वो मजहब मजहब नहीं, वो धर्म धर्म नहीं, वो संगति संगति नहीं। हालेलुया। और सातवां, समझिएगा, जिस संगति में प्रेम नहीं हो, जिस संगति में दया नहीं हो, जिस संगति में क्षमा नहीं हो, आप संगति करते हैं 13 साल हो गई, लेकिन अगर आपके अंदर दया नहीं है,
क्षमा नहीं है और आपके अंदर प्रेम नहीं है, तो बाइबल कहती है संगति का कोई महत्व नहीं। जिस धर्म में प्रेम नहीं हो, दया नहीं हो, क्षमा नहीं हो, वो संगति का कोई महत्व नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती है जहां प्रेम है वहां गॉड है, जहां दया है वहां ईश्वर है, जहां क्षमा है वहां ईश्वर है। और ये तीन, प्रेम, दया, क्षमा, इन तीनों का कनेक्शन कहां से है? कहां से है? बाइबल से है। यही यीशु मसीह का हथियार बना। प्रेम, दया, क्षमा, सारे ईश्वर लोग ने। आपको याद होगा कि मनोज जी डिप्टी चेयरमैन प्रचार किए थे क्रिसमस में, याद है कि सारे भगवान ने अस्त्र और शस्त्र लेकर आया, लेकिन जीसस ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लाया। सब लोगों ने अस्त्र शस्त्र से दूसरे को जीतने का प्रयास किया, लेकिन यीशु ने तीन चीज पर पूरा दुनिया को जीत लिया। प्रेम, दया और क्षमा, ये तीन चीज से पूरा दुनिया को जीत लिया। सोचिए, हालेलुया, बहुत बड़ा हथियार है। अगर अपने जीवन में तीन चीज को अपना लीजिए, अपना क्या माना गला का हार बना लीजिए, प्रेम, दया, क्षमा। हालेलुया, ये बहुत अनमोल चीज है। हालेलुया, आसान काम नहीं है कि हम प्रेम को अपना लेंगे, नहीं, मुंह से कह दीजिएगा, लेकिन जब कोढ़ी आपके घर में आएगा, कहते हैं तू कोढ़ी है, तेरा चरक फूटा है, तेरे लिए मेरे जगह नहीं है। कहाँ है प्रेम? हालेलुया, प्रेम बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा चीज है प्रेम। सोच लीजिएगा। हालेलुया, तो मैं ही कहता हूं, जिस संगति में प्रेम नहीं है, जिस संगति में दया नहीं है, जिस संगति में क्षमा नहीं है, वहां संगति का कोई महत्व नहीं। चाहे कोई भी धर्म क्यों नहीं हो, कोई भी मजहब क्यों नहीं हो, अगर उसमें प्रेम नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, उस धर्म धर्म नहीं, उस मजहब मजहब नहीं। हालेलुया। आगे हम लोग चलेंगे। संसार के लोगों ने धर्म में हम लोगों को बांट दिया कि बाइबल ईसाई का है तो कुरान मसीही का है। हालेलुया। परंतु सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि ईश्वर का कोई धर्म नहीं होता। याद रखिएगा, ईश्वर का कोई धर्म नहीं होता, और ईश्वर को हम धर्म में बांध भी नहीं सकते, नहीं बांध सकते। आप पूरा बाइबल पढ़ लीजिए। यीशु मसीह कोई हिंदू के लिए नहीं आया, यीशु मसीह कोई मुसलमान के लिए नहीं आया, यीशु मसीह कोई सिखों के लिए नहीं आया, यीशु मसीह कोई ईसाई के लिए नहीं आया, न बौद्धिस्ट के लिए, न पारसी के लिए, न जैन के लिए। यीशु मसीह अगर दुनिया में आया है तो कोई धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आया। यीशु अगर आया तो कहता है न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न बौद्धिस्ट, न पारसी, मैं तो आया हूं समस्त मानव जाति के लिए। कोई समुदाय, कोई धर्म स्थापित करने के लिए यीशु नहीं आया। हालेलुया। सारे भगवान धर्म स्थापित किया, लेकिन जीसस कोई धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आया। हालेलुया। एक और बात, कुछ मार्केबल आज बात बताऊंगा। हालेलुया। यीशु को क्रूस पर चढ़ने से पहले, याद रखिएगा, क्रूस एक घिनौना शब्द था। यीशु को क्रूस पर चढ़ने से पहले क्रूस घिनौना शब्द, घिनौना एक शब्द था। हालेलुया। कोई क्रूस के बारे में बात भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि क्रूस का संबंध मृत्यु दंड से था। जिंदा व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ा दिया जाता था, पैर में और हाथ में कील ठोक दिया जाता था। सोचिए, इसलिए क्रूस का नाम कोई लेना नहीं चाहता था, डर से भयभीत बना हुआ था। हालेलुया। लेकिन जब यीशु क्रूस पर चढ़े, समझ लीजिए, जब यीशु क्रूस पर पड़े, क्रूस संसार का पवित्र शब्द बन गया। सोचिए, यीशु को क्रूस पर चढ़ते ही क्रूस दुनिया का एक पवित्र शब्द बन गया। इतना ही नहीं, यीशु को क्रूस पर चढ़ने से पहले लोग क्रूस को देखना नहीं चाहते थे। हालेलुया। डर, लोग घृणा करते थे, नफरत करते थे। लेकिन जब यीशु क्रूस पर चढ़ा, पूरा दुनिया का पवित्र शब्द बन गया। अब लाखों करोड़ों लोग क्रूस के सामने झुकने लगे और गर्व के साथ, शान के साथ क्रूस को लोग देखने लगे। इसके पहले क्रूस की ओर आंख नहीं उठाते थे लोग। यीशु के पहले लोग नफरत और घृणा से लोग देखते थे। हालेलुया।
और आज लोग गर्व और शान से देखने लगे। आज करोड़ों अरबों लोगों के हृदय में क्रूस जो है सासराज कर रहा है, गले का हार बन गया है। जो आदमी नफरत और घृणा की दृष्टि से देखता था, आज वो चीज नहीं रहा। हालेलुया। एक और बात बताऊंगा, थोड़ा समझ लीजिए, कुछ नई नई बातें बता रहा हूं आज। हालेलुया। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि हम यीशु को मिटा देंगे, इतिहास के पन्नों से मिटा देंगे। याद रखिएगा जो बात बता रहा हूं, बड़ी मार्केबल बात बता रहा हूं। बहुत से लोगों की सोच है कि हम यीशु को मिटा देंगे। यीशु को मिटाने का मतलब इतिहास के पन्नों से मिटा देंगे। याद रखिए, अगर यीशु है तो इतिहास है, यीशु है तो इतिहास है। अगर यीशु नहीं है तो पूरा इतिहास बिखर जाएगा, क्योंकि पूरा इतिहास ईसवी सन किस पर चला हुआ? ईसा पूर्व, ईसा बाद। आप सोच लीजिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि यीशु का नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दे। नहीं है ताकत। जिस दिन इतिहास के पन्नों से यीशु का नाम मिटेगा, पूरा इतिहास बिखर जाएगा, पूरा इतिहास खत्म हो जाएगी, इतिहास कहानी बन जाएगी। कहानी और इतिहास में अंतर आप लोग जानते हैं? कहानी में सन ईस्वी नहीं होता है और इतिहास में सन ईस्वी होता है। इतना ईसा पूर्व, ईसा कहां से लिया गया है? ईसा मसीह से लिया गया है। किसी भगवान का नाम, ये पंखा को बुझा दो, किसी भगवान का नाम अगर इतिहास के पन्ने से मिट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोच लीजिए, अगर किसी देवता का नाम इतिहास के पन्ने से मिट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतिहास पर। लेकिन जिस दिन इतिहास से यीशु का नाम मिटेगा, पूरा इतिहास बिखर जाएगा, पूरा इतिहास कहानी तब्दील हो जाएगी। हालेलुया। पूरा इतिहास बदल जाएगा। यानी यीशु है तो इतिहास है, अन्यथा इतिहास कहानी स्टोरी बनकर रह जाएगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है इतिहास के पन्नों से इसको मिटा दें, संभव नहीं है। नीचे वाला होगा, ऊपर वाला दूसरा का छोड़ दीजिए। मैं अंकित तुम देखो ना, लाइन काट दिए उसका, फिर आप तो हालेलुया। तो हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। हालेलुया। इतिहास के पन्ने से कोई भी यीशु का नाम नहीं हटाया जा सकता। और जिस दिन इतिहास के पन्नों से हालेलुया यीशु का नाम हटेगा, पूरा विश्व का इतिहास कहानी बन जाएगी। क्योंकि ईसा पूर्व, ईसा बाद, एडी और बीसी कहां से लिया गया है? यीशु के जन्म से लिया गया है। किसी ईश्वर का नाम, किसी देवता का नाम अगर हट जाए इतिहास के पन्नों से, सोचिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यीशु का नाम अगर हट जाए, पूरा इतिहास कहानी बन जाएगी। हालेलुया। सोच लीजिए कि यीशु का नाम का कितना महत्व है। पूरा इतिहास, आपका इतिहास यीशु पर टिका हुआ है। पूरा इतिहास, विश्व का इतिहास यीशु पर टिका हुआ है। किसी का ताकत नहीं है कि इसको इतिहास को पन्ने से यीशु का नाम मिटा दे। हालेलुया। आगे हम लोग चलेंगे। हालेलुया। तो अब कुछ बातें बताऊंगा। बहुत कुछ लोग सवाल करते हैं। हालेलुया। कुछ लोग क्या कहते हैं? हालेलुया, कि यीशु मसीह अगर ईश्वर है तो अपने आप को क्यों नहीं बचाया? आज छोटी छोटी बातों पर चर्चा करूंगा। ये आपके लिए सवाल है। बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह ईश्वर है तो अपने आप को क्यों नहीं बचाया? ऐसे लोग ना समझ लोग हैं, उसको मूर्ख नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? महामूर्ख। महामूर्ख उसको पवित्र शास्त्र का ज्ञान नहीं है। बाइबिल पढ़िए, 53 अध्याय जरूर पढ़ लीजिएगा यशायाह की किताब में। यीशु जान देने के लिए ही आया। हालेलुया। और कोई कहे कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, अपने आप को बचा क्यों नहीं लिया? अरे भैया, वो जान देने के लिए आया था। जब तक एक पवित्र बलिदान नहीं होता, हालेलुया, उद्धार का मार्ग नहीं खुलता, रास्ता नहीं खुलता। सोच लीजिए, एक पवित्र बलिदान जो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ यीशु था, किसी स्त्री पुरुष के संबंध से पैदा हुआ बच्चा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। 4 बातें बताऊंगा
यीशु मसीह क्रूस पर जो प्राण दिया था, हालेलुया, जान दिया था, हालेलुया, 4 बातें बताऊंगा। ये 4 चीज क्या संदेश दे रहा है आप समझ लीजिएगा। हालेलुया। पहली बात, कुछ घर में 10 गो महिला होगी, एक घर में 5 गो 10 गो महिला है, और एक बच्चा सीढ़ी पर चढ़ रहा था और बच्चा फिसल गया। महिला हॉल रूम में बहुत से 10 गो महिला है, 15 गो महिला है, लेकिन एक बच्चा जोर से चीख आती है, लेकिन कोई महिला उठ करके उस बच्चे को बचाने के लिए नहीं जाती है। मात्र एक महिला दौड़ करके जाती है और उस बच्चे को क्या कर लेती है, गोद में ले करके उसे बचा लेती है। आप जरा सोचिए, हालेलुया, कि और महिलाएं थी, लेकिन और लोगों ने उसको क्यों नहीं बचाया? आपको यही समझना, क्यों नहीं और लोगों ने बचाया? मेरा कहने का मतलब कि जो औरत दौड़ करके जाती है, 10 को यहां इतने महिलाएं हैं और उसमें से एक महिला आकर के बच्चे को बचा रही है, इसका मतलब कि उस बच्चा का साथ उस स्त्री का एक संबंध है, एक रिश्ता है, एक कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है? उस लड़का का कनेक्शन उसके गर्भ से है, वो बच्चा उसके गर्भ का फल है और कोई नहीं बचा पाया। एक जन्म देने वाली माँ ही ऐसे प्रेम को दिखा सकती है। यही काम यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। यहाँ सब ने अच्छा अच्छा ज्ञान बांटा, सब ने अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन किसी ने बचाने की बात नहीं कही। हालेलुया। ये काम कौन किया? यीशु मसीह ने किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए क्या किया? हम लोगों को बचा लिया। अगर यीशु नहीं होते तो हम, पाप क्या होता है हम नहीं जानते। हालेलुया। तो एक बच्चा का कनेक्शन मां से है, यानी जन्म देने वाली मां ही अपने बच्चा की चिंता कर सकती है। यानी हम सृष्टि हैं और वो सृष्टि करता है। सृष्टिकर्ता कभी नहीं चाहता कि मेरी सृष्टि नष्ट हो, और यही काम यीशु ने किया। वो नहीं चाहता है कोई नाश हो। अगर यीशु नहीं होता तो सब कोई बचता ही नहीं, सब नरक में जाता है, सब नरक में जाता है। दूसरी घटना याद रखिए, दूसरी घटना 4 घटना बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। कुछ बच्चे कुआं पर खेल रहे थे, कुछ बच्चे कुआं पर खेल रहे थे। हालेलुया। और बच्चे खेलते खेलते, और एक बच्चा, किसका बच्चा बोल रहा है? नहीं, उसको पीछे, अजय पीछे करा दो। हालेलुया। जिसका बच्चा है, किसका बच्चा है, उसको पीछे कर लीजिएगा। अजय पीछे कर लो बाहर में। कुछ बच्चे खेल रहे थे कुआं के किनारे, और खेलते 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 एक बच्चा कुआं में गिर गया। एक बच्चा कुआं में गिर गया, जरा समझिएगा। हालेलुया। वहां जितने आसपास के लोग थे, जितने आसपास के लोग थे, सब लोग वो कुआं के सामने इकट्ठा हो गया।